हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की अगर बात की जाए तो उसमें 9.5% की आज अचानक रिवर्सल देखने को मिल चुकी है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह देखने को मिली है, जिस वजह से वापस एक अच्छा रिकवरी बूस्ट जंप देखने को मिला है, एक बड़ा मूव देखने को मिला है। मेन बात ये आती है कि क्या इस बार कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट पॉजिटिव आएँगे या नेगेटिव आएँगे? साथ ही साथ कंपनी के नंबर कब तक आ सकते हैं और क्या कंपनी कोई डिविडेंड, बोनस वगैरह या राइट इश्यू, स्टॉक स्प्लिट पर कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है या नहीं? तो वो चीज़ें भी चेकआउट करने वाले हैं और रिजल्ट्स के पहले कितना रिकवरी इसमें देखने को मिल सकता है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है और कल के सेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट डेटा देखने को मिलने वाला है। तो इन सब चीज़ों को कवर करें उससे पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। जैसा कि यहाँ पे बता दूं कि लास्ट क्लोजिंग हमें काफ़ी कमज़ोर देखने को मिली थी 1.05 के ऊपर, वहीं आज 1.15 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। 9.5% की सीधे आज जंप देखने को मिली है, यानी ओवरऑल काफ़ी बड़ा रिकवरी मोड इसमें देखने को मिला है। अब मेन सवाल ये आता है कि आखिर इतनी बड़ी तेज़ी क्यों? तो इस पर आगे बात करेंगे। पर यहाँ पे पिछले 5 सेशन की अगर बात की जाए तो 18.5% से अधिक, लास्ट 1 महीने में 9.5% और 6 महीने में अगर देखा जाए तो 63% अभी नेगेटिव है, बाकी पॉजिटिव चल रहा है। 1 ईयर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 82% पॉजिटिव रिकवरी देखने को नज़र आएगी। पिछले 5 साल की अगर बात की जाए तो 2200% तक कंपनी रिटर्न दे चुकी है। अब मेन बात यहाँ पे आती है कि आखिर तेज़ी क्यों आई? तो उसके पीछे की कहीं न कहीं एक जो बड़ी वजह यहाँ पे देखने को मिलने वाली है कि पहली तो यहाँ पे कंपनी के वॉल्यूम में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली और सेकेंडरी जो सबसे बड़ा रीज़न देखने को मिला कि लास्ट टाइम मैंने आप लोग को बताया था कि कंपनी ईएसएम 1 में देखने को मिल रही है। तो ईएसएम 1 लिस्ट में जो देखने को मिल रही थी तो उससे कंपनी अब टोटली हो चुकी है बाहर और इसके बाद देखने को मिल चुका है एक बूस्टर डोज का मूव कंपनी के अंदर, क्योंकि पहले ही इसमें लगातार जो देखने को ईएसएम सॉरी पहले एएसएम लिस्ट में देखने को मिल रही थी, फिर उसके बाद कंपनी को ईएसएम 1 में डाला गया, यानी कंपनी के ऊपर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की और सेबी की दोनों की निगरानी काफ़ी कड़ी देखने को मिल रही थी, क्योंकि पिछला टाइम काफ़ी तेज़ी भी देखने को मिलती तो काफ़ी गिरावट और फिर तेज़ी फिर काफ़ी बड़ी गिरावट। तो इस प्रकार के जो मूव थे वो अनयूज़फुल एक्टिविटी के तौर पर यहाँ पे देखने को मिल रहे थे और उन्हीं की बदौलत इसमें काफ़ी ज़्यादा निगरानी देखने को मिली थी और उसके बाद वापस इसमें जो सेबी की निगरानी थी वो काफ़ी मजबूत रही और यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी। तो अब इन सब ईएसएम लिस्ट जो हो चुका है बाहर, तो इसी के बदौलत मार्केट में आ चुकी है एक अच्छी रिकवरी। जब तक इसमें इस प्रकार यहाँ पे जो ईएसएम लिस्ट में नहीं आती, कहीं न कहीं एक बार फिर से ये चीज़ क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि मार्केट में कहीं न कहीं कंपनी के अच्छे दिन फिर से आ सकते हैं। बट कंपनी की जो बिज़नेस ग्रोथ है वो कहीं न कहीं काफ़ी वीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी कंपनी ने पुष्पक एआई लिमिटेड को अधिग्रहण करने को लेकर अपडेट रिलीज़ की थी और उसके बाद अभी तक कंपनी में ज़्यादा कुछ रिकवरी हुई भी नहीं है। अब मेन सवाल ये आता है कि कंपनी के रिज़ल्ट कब तक आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? तो फिलहाल अभी तक कंपनी की तरफ से अगर देखा जाए तो जो एसएसपी है वो लेकर भी अपडेट नहीं आई है, पर ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग को लेकर अपडेट लास्ट टाइम 26 मार्च को आई थी और अभी तक कंपनी ने आरटीए अपडेट भी रिलीज़ नहीं किया। रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट को लेकर भी अपना जो अपडेट है वो रिलीज़ नहीं किया, यानी कि अपने रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट को अपना जो क्वार्टरली नंबर को कैलकुलेट करने के लिए अभी डेटा भी सेंड नहीं किया है। कंपनी की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी अपडेट ऑफिशियली अगर देखा जाए तो देखने को नहीं मिली है। तो यानी कंपनी के जो नंबर्स है उनके डेट को लेकर अगर बात की जाए तो अभी कोई भी फाइनलाइज़ नहीं हो सकती। पर जहाँ तक सवाल ये देखने को मिलता है कि नेक्स्ट वीक तक कंपनी अपने आरटीए को डेटा साइज़ से प्रोवाइड कर दे, जिससे कंपनी उससे अगले वीक में रिजल्ट्स को लेकर अनाउंसमेंट ज़रूर कर सकते। ये अभी के लिए काफ़ी आउटलुक रहने वाली है। अब बात आती है कि कैसे आ सकते हैं। तो लास्ट टाइम के नंबर कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिले थे, क्योंकि कंपनी का जहाँ लगातार एक लंबे टाइम से अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा लॉस चल रहा था। तो उस लॉस को रिकवर करते हुए कंपनी ने क्वार्टर 3 के अंदर 2 करोड़ का एक अच्छा काफ़ी बड़ा कमबैक यहाँ पे किया था। उसी के बदौलत कंपनी की सेल पर भी अगर बात की जाए तो कंपनी की सेल में भी काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने काफ़ी अच्छा कायम किया था, जिसकी वजह से कंपनी को एक बड़ा प्रॉफिट मूव हुआ था, रिकवर हुआ था और कंपनी के
बैलेंस शीट पर अगर बात की जाए तो कंपनी का बैलेंस शीट में एक वीक पॉइंट देखने को मिला कि कंपनी का कर्ज बढ़ चुका है। सीधे बात अगर देखी जाए तो कंपनी का मोटी-मोटी बात ये निकल के आई कि कंपनी का अभी कर्ज बढ़ रहा है, तो थोड़ा-सा अलर्ट मोड यहाँ पे हमें रखने की आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि जब भी किसी कंपनी का अगर कर्ज बढ़ रहा हो, तो थोड़ा-सा हमें समझने की भी आवश्यकता यहाँ पे होती है। अभी टेक्निकली व्यू को लेकर अगर देखा जाए तो अभी के टाइम 50 दिन का मूविंग एवरेज अभी के टाइम काफ़ी नीचे कारोबार कर रहा है, तो 200 दिन का मूविंग एवरेज काफ़ी ऊपर कारोबार कर रहा है। जबकि आरएसआई इंडिकेटर 60 अंकों पे कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है, तो टेक्निकली व्यू में भी थोड़ी-सी जो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि एसएम इंडिकेटर्स में अगर बात करें तो 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन और 50 दिन, इन सभी इंडिकेटर से अभी ऊपर कारोबार कर रहा है, बाकी 100 और 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे कारोबार कर रहा है। तो आने वाले कुछ सेशन में अगर इस प्रकार का मूव अगर देखने को मिलता है, तो काफ़ी तगड़ा यहाँ पे रिकवरी हमें देखने को फिर नज़र आ सकती है और बिज़नेस ग्रोथ में कहीं न कहीं फिर से एक अच्छी स्टेबिलिटी नज़र आ सकती है। अभी के टाइम कंपनी का पिछले 3 सालों का सीएजीआर ग्रोथ अगर देखा जाए, तो कंपनी का रेवेन्यू में भी जंप देखने को मिला है, नेट प्रॉफिट में भी जंप है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप है। अगर तीनों चीज़ें अगर एक किसी कंपनी में देखने को मिल रही हो, तो कहीं न कहीं कंपनी की बैलेंस शीट में और भी अच्छा सुधार हमें देखने को मिल सकता है कि फाइनेंशियली जो कंडीशन है, वो कंपनी की अगर इम्प्रूव हो रही है, तो आने वाले टाइम में कंपनी और भी कुछ यहाँ पे जो है रिकवर कर सकती है, अपने बेसिस पर काफ़ी बड़े सुधार ला सकती है। तो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है, पर बता दूँ बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर से लें या खुद की रिसर्च ज़रूर से कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।